ससुराल में रहकर तो देख। चलो चलो बहू, अब अपना दाहिना पैर कलश पर गिराओ, चलो। अरे क्या हो गया, दाहिना पैर उठाओ बहू। वो बुआ जी, दाहिना मतलब राइट या लेफ्ट? अरे राइट पैर से कलश को गिराओ, चलो। अरे दाहिने बाहिने में कंफ्यूज हो गई बहू, आगे गृहस्थी कैसे संभालोगी? अरे होता है जीजी, नहीं है ना, थोड़ा डर तो लगता ही है। डर किस बात का भला? अब ये इसका खुद का ही तो घर है, इसमें कैसा घबराना। अरे तू नहीं समझेगा, तू चुप कर। चलो बहू आओ, घर में सबके पैर भी छू लो और आशीर्वाद ले लो सबका। जी बुआ जी। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? अपना ही घर है, सब अपने ही लोग हैं। फिर भी आज मैं इन सबसे पहली बार मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो डर लगना तो लाजमी है ना। पता नहीं क्यों सारे समाज ने लड़कियों को इतना डरपोक क्यों बना दिया है। खामखा शादी को इतनी बड़ी चीज बना दी है। अरे क्या हुआ, दोनों अब आपस में ही बातें करते रहोगे कि पैर भी छुओगे? जी जी बुआ जी, बस आ रहे हैं। चलो। पूजा का आज अपने ससुराल में पहला दिन था, जिस वजह से वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। पर आकाश को ये बात अजीब लग रही थी कि क्यों घबराना, आखिर चेंज ही क्या हुआ है। आकाश, पूजा, तुम दोनों साथ में खाना खा लो। हाँ लाओ। तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? और ये सब्जी क्यों खा रही हो? ये तो तुम्हें पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब यहाँ क्या नखरे करो बैठकर कि ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। अरे इसमें क्या हुआ? नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तुम नहीं समझोगी, जाने दो ना। अरे पर चुप रहो, सारे मेहमान हैं यहाँ पर, क्या सोचेंगे कि बहू पहले ही दिन आकर पति से बहस कर रही है। कोई कुछ भी सोचे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है, ये मेरे ससुराल वाले हैं आकाश। अरे तुम ही तो कहती थी शादी से पहले कोई कुछ भी कह दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शादी से पहले की बात थी, अब ये मेरा नया घर है, यहाँ मैं बहू बनकर आई हूँ। यहाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे फर्क पड़ता है आकाश। मेरी समझ से तो तुम बाहर हो। चलो आकाश और पूजा, तुम भी जाकर कमरे में आराम कर लो, कल और भी रस्में हैं घर में, ठीक है? ठीक है, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। माँ जी, कल मैं कितने बजे उठ जाऊँ और साड़ी पहननी है या सूट? हाँ पूजा, कल तुम 7:30 बजे तक उठ जाना और साड़ी पहन लेना कल का दिन, उसके बाद से सूट पहनना, ठीक है? जी माँ जी। नए घर में आने के बाद पूजा, जो शादी से पहले एक बिंदास लड़की थी, वो अब हर काम बड़े सोच समझ कर रही थी। लेकिन आकाश को ये सब अजीब सा लग रहा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो पूजा? अरे आकाश, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने घर वाले हैं, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, लेकिन मेरे लिए तो नया है ना सब कुछ, मुझे तो सब सोच समझ कर ही करना होगा ना। तुम लड़कियों को हमेशा ये क्यों लगता है कि तुम नए घर में आई हो तो सब मुश्किल होगा? शादी सिर्फ तुम लड़कियों की नहीं होती, हमारी भी होती है। लेकिन हमें देखो, हम बिना घबराए सब कुछ कर रहे हैं ना। तो तुमने कौन सा अपना घर छोड़ा है? माँ बाप सब कुछ छोड़ा है क्या? अब वही पुरानी चीजें कि लड़कियां बेचारी होती है, ये वो। मैं बेचारी नहीं कह रही हूँ, लेकिन लड़कियों को अपना घर और बाकी चीजें सब कुछ छोड़ना पड़ता है और नए घर में नए माहौल में एडजस्ट करना होता है, जबकि ये चीजें लड़कों को नहीं करनी पड़ती। बस मैं इतना कह रही हूँ। ओ कम ऑन पूजा, तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था अपने घर के बारे में, अपने बारे में। इस घर में तुम कितनी बार आ भी चुकी हो। अब ऐसे तो बिहेव मत करो जैसे तुम कुछ बड़ा बदलाव महसूस कर रही हो। देखो आकाश, ये इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। सब कुछ बदल जाता है, हमारा कमरा, हमारी आदतें, हमारा उठना बैठना, यहाँ तक कि हमारी सरनेम भी। तो घबराना, डर लगना, ये सब तो होता ही है। ठीक है भाई, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि समाज ने लड़कियों को कुछ ज्यादा ही बिचारी बना दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो लड़कों के लिए होता है। फिर तुम... अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसे कब समझ में आएगा? मैं भी सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना होगा। नई शादी के बाद पूजा को वैसा ही लग रहा था जैसा हर लड़की को लगता है, अनकंफर्टेबल सा, नया नया और थोड़ी सी हिचकिचाहट से भी। लेकिन पता नहीं क्यों आकाश को ये सब नाटक लग रहा था। सुनो, मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? कुछ ज्यादा या कम तो नहीं लग रहा? अरे सही लग रही हो, कितनी बार तो कह चुका हूँ तुमसे। वो क्या है ना, आज पहला दिन है, ससुराल में तो सब मुझसे पहली बार मिलेंगे, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ। सही लग रही हूँ ना? अरे अब ये तुम्हारा अपना ही घर है पूजा, आराम से चिल करो, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? तुम नहीं समझोगे आकाश, हर लड़की को ऐसा लगता है।
नए घर में, नए माहौल में एडजस्ट करने में वक्त लगता है। अरे मैं भी तो कर रहा हूँ ना एडजस्ट, मेरी भी तो पहली शादी है। अरे कोई 10 बार इससे पहले शादी नहीं कर चुका मैं। तुम क्यों खुद को इतना अलग समझ रही हो? क्योंकि मैं बहू बनी हूँ किसी के घर की, अपना घर छोड़ कर आई हूँ। यहाँ के तौर तरीके रिवाज सब अलग है। वो छोड़ो, यहाँ का बिस्तर तक अलग है। कल रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बोलो, लेकिन तुम्हें आई ना, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का कमरा है जहाँ बचपन से तुम रहते आ रहे हो। अब हर बात में लड़कियों को क्या है, हमदर्दी लेने की आदत सी पड़ गई है कि हम घर छोड़कर आए हैं, नया नया घर है। अरे घूमने जाते हैं तो होटल भी तो नहीं होती है ना, वहाँ तो खुशी से एडजस्ट कर लेती हो। और ससुराल में क्या है, सब लोग तो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, बहू रानी ये, बहू रानी वो। तुम्हें समझाना मेरे बस के बाहर है। बात वो नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है एक्चुअली। आकाश, तू अभी तक उसी बात को लेकर बैठा है? तुम दोनों अभी चलो, सारे मेहमान नीचे आ गए हैं। जी माँ जी चलिए, पता नहीं इनके दिमाग में क्या भरा पड़ा है। पता नहीं क्यों सब लड़कियों को इतना सर पे चढ़ाते रहते हैं। घर ही तो बदला है, कौन सी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। अब तू आ रहा है या नहीं? हाँ हाँ आ रहा हूँ। आकाश और पूजा के बीच ये नोक झोंक तो चली रही थी, लेकिन शादी की रस्म खत्म होने के बाद भी आकाश इस बात को छोड़ नहीं रहा था। चलो आ जाओ, तुम दोनों भी खाना खा लो। जी माँ जी, मैं बस अभी आई। क्या बनाया है खाने में आज? ये लीजिए गर्मा गर्म रोटियाँ। आ जाओ पूजा, तुम भी बैठ जाओ। जी माँ जी। आज करेले की सब्जी बनाई है और दाल, दोनों मेरे पसंदीदा है। पर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा तो रही हूँ मैं। मुझे तो नहीं दिख रहा कि तुम खा रही हो। कुछ चाहिए क्या? नहीं ना। अरे तू कैसे बात कर रहा है, उसके लिए नया स्वाद है, नई रसोई, नए लोग। अब प्लीज आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाइएगा, ये राग आलापना नया नया नया, प्लीज। आकाश, यही सच है, तू माने या ना माने, समझा? देखिए माँ, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। मेरी भी शादी हुई है, पूजा से ज्यादा बोझ तो मेरे सर पे है। आप देखिए तो सही, नई जिम्मेदारी, नए खर्चे, नया रिश्ता, पर मैं तो शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आकाश, तेरे लिए रिश्ता नया है, मैं मानती हूँ, खर्चे हैं, जिम्मेदारी है, सब मानती हूँ, लेकिन बेटा तू वही अपने पुराने घर में है। तेरा कमरा, तेरे दोस्त, तेरी पुरानी चीजें, तुझे कोई जज नहीं कर रहा कि तू कैसे उठता है, कैसे बैठता है। माँ, आप ना बस औरतों की तरफदारी कर रही हैं और कुछ नहीं। अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ आकाश, जो सच है वही कह रही हूँ। सच तो यह है कि लड़की और लड़के दोनों के लिए रिश्ता बदलता है, जिम्मेदारी आती है, लेकिन लड़कों के लिए किसी को हमदर्दी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों पर जिम्मेदारी नहीं आती, उनके लिए भी नए रिश्तों को संभालना मुश्किल ही होता है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक लड़की को किसी के घर की बहू बन के बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ बदलना पड़ता है, पर तू है कि इस बात को मान ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। अगर चलिए मान लेते हैं मैं जाकर पूजा के मायके में रहता हूँ, मतलब कि मेरे ससुराल में, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना लोगों से बात करने में, ना खाने में, ना सोने में। ये सब कहने की बात है बेटा, असल में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहिए ना कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब क्यों बात को बढ़ा रहे हैं, छोड़िए ना। नहीं पूजा, अब इसने सवाल उठाया ही है तो जवाब देना तो बनता ही है इसे। इसे भी तो पता चले कितना मुश्किल है एक बहू बनना। आप बस बातों को ना गोल गोल घुमा रही है माँ, और कुछ नहीं। चलो सीधी बात करते हैं आकाश बेटा, तू 1 महीने के लिए अपने ससुराल जाकर रह, ठीक है? जैसे पूजा हमारे घर रहती है ठीक वैसे ही, वहां से ही ऑफिस जा, वहीं जाकर सो, वहीं अपने दोस्तों से मिल। और अगर तुझे कुछ भी शिकायत या घबराहट नहीं हुई तो मैं और पूजा हार मान लेंगे, ठीक है? मंजूर है तुझे? ये हुई ना बात। अब आएगा अब दोनों को हराने का मजा। तो ठीक है, ये डील रही। लेकिन देख, जैसे पूजा इस घर को अपना रही है, अपना घर समझ रही है, ठीक तुझे भी वैसे ही करना होगा, समझा? चीटिंग नहीं चलेगी। अरे नो चीटिंग, कितना भी मुश्किल होगा अपने ससुराल में रहना, मैं रह लूंगा। आकाश ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बड़े ही घमंड के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। और यहाँ कावेरी ने भी पूजा के माता पिता से बात कर ली, आकाश को अपने घर के सदस्य जैसा ही ट्रीट करे। आकाश बड़ी खुशी से अपनी ससुराल पहुंचा। अरे ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं, कहीं मेरे स्वागत में तो नहीं खड़े? हाँ शायद इसीलिए खड़े होंगे। क्या हुआ दामाद जी, यहीं से लौट जाने का इरादा है क्या?
अंदर नहीं आएंगे? अरे नहीं नहीं चाची जी, आ रहा हूँ ना। आप कैसी हैं? अरे पैर तो छू लीजिए पहले। अब सॉरी सॉरी, वो अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी दामाद जी। अभी तो हमें साथ ही रहना है, इसलिए हंसी मजाक तो चलता रहेगा। जी जी। आइए दामाद जी, अंदर आइए। और बताइए क्या चल रहा है, सब ठीक? जी सब ठीक है पापा जी। ये लीजिए पानी दामाद जी। ये तो ठंडा पानी है, मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, लेकिन चलेगा, आज पहला दिन है, कल से सबको बोल दूंगा। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ लगा दीजिए, ठीक है। अरे आप तो शर्मा रहे हैं दामाद जी, अभी तो पूरा 1 महीना रहना है साथ में। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, वो तो बस यूं ही, मैं शर्माता नहीं हूँ कभी भी। लगता है जीजू को अभी से अपने घर की याद आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ये भी तो मेरा अपना ही घर है, मैं क्यों घबराऊंगा और शर्माऊंगा। ये हुई ना बात जीजू। हाँ दोनों ही मेरे घर है, मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए। हाँ हाँ चलो। आकाश का पहला दिन ससुराल में ठीक ठाक ही था, पर सबसे बड़ी दिक्कत उसे आई अपना कमरा देखकर। अरे ये तो बहुत छोटा कमरा है, कोई बालकनी भी नहीं है। मुझे तो आदत है सुबह पहले बालकनी में खड़े होने की, और ये क्या लड़कियों जैसा सजा के रखा है। पर अब इन्हें बोलूंगा तो कैसा लगेगा, क्या आते ही शिकायत करने लगा। क्या हुआ जीजू, आपको कमरा पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमरा अच्छा है, अच्छा है, चलेगा मुझे। हाँ तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जीजू। आकाश तू हार नहीं सकता है, ये तो वैसे भी आज पहला दिन है, इसीलिए अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। कितना मुश्किल है अपने ससुराल में रहना, मैं माँ और पूजा को गलत साबित करके ही रहूंगा। आकाश खुद को समझाने में लगा था कि उसे हारना नहीं है और वो 1-2 दिन में ही नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 15 दिन होने के बाद भी अब तक उसे वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो वो खुद के घर में महसूस करता था, जबकि यहाँ उसकी अच्छी सी खातिरदारी भी हो रही थी। मम्मी जी मैं आपकी कोई मदद करवा दूं, वैसे भी मैं खाली बैठा हूँ। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप बैठिए ना। अरे लाइए ना, मैं सब्जी काट देता हूँ। सॉरी मम्मी जी, वो मैं। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, होता है, नया घर है, नया माहौल, सबके साथ होता है। आपको पता है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब मुझे इस घर के रास्ते ही नहीं समझ आते थे। फिर धीरे धीरे एक वक्त के बाद सब कुछ अपना अपना सा लगने लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपका उठना बैठना, खाने का तरीका, जैसे मुझे पूजा ने बताया था कि आप मटन नहीं खाते, लेकिन आपने यहाँ कुछ भी नहीं कहा। ऑफिस से आकर आप टीवी देखने भी नहीं बैठते, अपना काम करते रहते हैं। मैं जानती हूँ नए घर में अपने घर जैसी फीलिंग आना कितना मुश्किल है। फिर आप लड़कियों को कैसे ये सब समझ में आने लगता है? ऐसा नहीं है दामाद जी, लड़कियों को भी उतनी ही दिक्कत होती है नए घर में एडजस्ट करने में। उन्हें भी डर लगता है कि कहीं उनकी किसी बात से किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं ससुराल में उनसे कोई नाराज ना हो जाए। बस इसीलिए उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए, क्योंकि वक्त हर चीज में एडजस्ट करने में मदद कर देता है। जी मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि मेरी माँ और पूजा आखिर मुझे क्या समझाना चाहते थे। जीजू आपको क्या हुआ, आपकी शक्ल इतनी उदास क्यों है? अब मुझे मेरे घर जाना है। अरे अभी तो 15 दिन ही हुए हैं आकाश बाबू। माँ आप यहाँ? मैंने बुलाया है नहीं यहाँ, मैंने देखा कि आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे थे। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये क्यों मिस करेगा मुझे अपने घर को, है? ये तो लड़कियां करती है हमदर्दी पाने के लिए, ये तो बहुत स्ट्रांग है ना आकाश? माँ बस भी करो, मुझे समझ में आ गया है कि तुम और पूजा मुझे क्या समझाना चाह रही थी। हम लड़कियां मानती हैं कि लड़कों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, संभालना पड़ता है, जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर भी, लेकिन लड़कियों के लिए उसके साथ साथ अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने कमरे को जहां उन्होंने इतना वक्त बिताया है, सब कुछ बस एक दिन में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है। इसलिए अगर वो अपने नए ससुराल में घबरा रही है, शर्मा रही है, तो ये पति का कर्तव्य है कि उन्हें समझे और थोड़ा वक्त दे एडजस्ट होने के लिए। मुझे माफ़ कर दो पूजा, मुझे लगता था कि कितना ही मुश्किल होगा एक घर से नए घर में रहना, वहाँ के लोगों के साथ बनाए रखना, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब मुझे एहसास हुआ कि सच में कितना अजीब सा लगता है अपने घर को छोड़कर किसी नए घर में जाना। तो
अब तू यहीं रह रहा है ना, और 15 दिन? नहीं नहीं मॉम, मुझे अपने घर जाना है। तो आकाश को तो समझ में आ गया कि एक नए घर में जाकर वहां के माहौल को अपनाना कैसा लगता है। अब आप में से कोई है जिसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई हो? अगर ऐसा है तो रह कर देखो अपने ससुराल में।